सरकार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हम पडरावा गांव के अंदर मौजूद है और तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। महाराजगंज जनपद ने देश और प्रदेश की राजनीति में कई कीर्तिमान रचे हैं। यहीं से पंकज चौधरी जैसे नेता 7 बार के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ आज यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद महाराजगंज की जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और बयां करती है। इस वक्त हम नौतनवा तहसील क्षेत्र के पडरावा गाँव में मौजूद है, जो गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप हमारे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण एक वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की है, जिससे इनका आवागमन होता है और बरसात के मौसम में यह पुल बह जाता है, जिसके बाद से ग्रामीण नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। इस गांव की जो जमीनी हकीकत है वो हम जानने इस गांव में भी पहुंचेंगे। सरकार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हम पडरावा गांव के अंदर मौजूद है और तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या न तकबा चारों तरफ समझ के नदी के घेराव में है, जंगल है। यह जंगल के बीच से जंगल से जो जानवर सजी निकलते हैं, यहाँ बहुत आपाती करते हैं। कोई कौवा मार देते हैं, कोई जानवर बच्चे को मार देते हैं, आदमी मार देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं करता है। यहाँ बरसात महीना में हम लोग के आने जाने का कोई जगह नहीं है जी। और क्या समस्याएं आपके गांव की? क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके गांव के अंदर आया और आपका हाल जानने का कोशिश किया? कोई नहीं, कोई नेता यहाँ पर कोई आता नहीं है। न पुल है यहाँ पर आने जाने की, न कोई स्कूल है, न कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सांसद, विधायक या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? उनसे ही मांग है कि पुल हमको दे दें, यहाँ पर आने जाने के स्कूल दे दें, और जितने झोपड़ी है घर दे दें। उनसे ही मांग है जी। हमारे साथ तमाम वो ग्रामीण मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि इनके गांव की जो समस्याएं वो क्या हैं, पूरा जो है निकल के सामने आए। क्या नाम है आपका? विनोद पासवान जी। क्या कुछ समस्याएं हैं गांव की? हमारे गांव में बहुत समस्या हैं। एक ठो स्कूल भी नहीं है, न हमारे यहाँ प्रधान को कोई उतनी समस्या दूर की है। सब कच्ची मकान है सब। ये देखिए रोड हमारे यहाँ कोई ग्राम सभा में ऐसे रोड नहीं है। यहाँ पे एक सजी कच्ची रोड है। बरसात में हम लोग को आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। एक ठोना है, ग्राम सभा से मंगवाए, हम लोग उसी से आना जाना करते हैं और कोई समस्या नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? जी, हमारे तरफ से अनुरोध है कि उनसे मैं यही मांग करना चाहता हूं कि हमारे कोई सुविधा नहीं है। हमको सुविधा चाहिए, हमारे पास विकास चाहिए। हमारे पास कोई विकास नहीं है। अच्छे छोटे छोटे बच्चे लोग बुजुर्ग हैं, नदी में पौर के नदी में टहल के जा रहे हैं, लेकिन हम उनको कहना चाहता हूं कि हमको व्यवस्था दीजिए, हमको विकास दीजिए। हमको यही कहना चाहता हूं कि उनको आपको सुनवाई हो तो आपको विकास करके देखिए। आप यहाँ पे आइए, टेढ़ी घाट में, आपको पडरावा गांव में आइए, देखिए कि क्या सुविधा है यहाँ पे। हम यही कहना चाहता हूँ। बरसात के मौसम में जब आपातकालीन सेवाओं की बात होती है, जैसे एम्बुलेंस की सेवा आप हो या पुलिस को आप फोन किए, तो कब तक पुलिस पहुँचती है? यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ पे 4-4 घंटे लग जाता है एम्बुलेंस फोन करने में। आते आते वो कोई कहता है यहाँ है वहाँ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। हम बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आती है। रास्ते नहीं है, आने के जाने के कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कैसे आएगा कोई? आपातकालीन सेवाओं की बात हो तो ग्रामीण बता रहे हैं कि अगर एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना दी जाती है तो वो नदी पर ही खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वो गांव के अंदर भी नहीं पहुंच पाते हैं। 4 तरफ नदी से घिरे हुए गांव की जमीनी हकीकत जब जानने हम इस गांव में पहुंचे हैं तो तमाम बड़े खुलासे सामने आए हैं। सरकार की जो आपातकालीन सेवा है वो इस गांव में नहीं पहुंच पाती है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जब ग्रामीण फ़ोन के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं को फ़ोन करते हैं, उसके बाद से चाहे एम्बुलेंस की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, यह PRB की गाड़ी भी यहीं आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद से अगर गाँव के अंदर कोई बीमार होता है और उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वह अभी फ़ोन करता है, लेकिन वो एम्बुलेंस यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। अमित श्रीवास्तव, UP टुडे, महाराजगंज।